ये देखो डायसर ने डिटेक्ट किया और उसको कट कर दिया, इस तरीके से पिक कर रहा है और स्लाइसिंग करता है ये एमआरएनए का लाइक दिस। ओके, और उसने कट कर दिया ये हमारे। हेलो गाइज, आई एम डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी वॉर्म एंड टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट another simple topic called as RNA interference. RNA interference सिंपल क्या हुआ? सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है। अरे यार ये चुटकी बजाते आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स अ सिंपल थिंग। व्हाट इज इंटरफियरेंस? इंटरफियरेंस क्या होता है यार? अगर आपने एक मूवी आई थी यार, उस मूवी का नाम था उंगली। इंटरफियरेंस इन अ सिंपल वर्ड, उसका मतलब है उंगली करना, राइट? मतलब यहाँ पे जितना दम आपके एक हाथ में नहीं उतना दम हमारी एक उंगली में। मी एंड हिज गैंग, जहाँ पे करप्शन चलता है कंट्री में, तो वहाँ पे जाके वो लोग उंगली करते हैं, राइट, टू स्टॉप द करप्शन, राइट? मतलब क्या हुआ? इंटरफियरेंस में इसकी कोई चीज चल रही है, उसके बीच में जाके आप उंगली कर रहे हो, उस चीज को रोक रहे हो। दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज इंटरफियरेंस। और वन who is going to interfere is RNA. So the whole process is called as the RNA interference, right? So let's talk about this. This is simple topics, कुछ भी नहीं है इसमें, right? Okay. So let's talk with the tobacco. हमें tobacco के plant grow करना है। Tobacco is injurious to health. वो कुछ भी हो, हमें तो grow करना ही है, right? इस टॉपिक के लिए, right? तो ये देखो, ये है tobacco, और tobacco पे आपको पता ही है टोबैको का यील्ड कितना ज़्यादा कंजम्पशन है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? इस टोबैको के प्लांट के लिए एक हार्मफुल यहाँ पे एक विलन है, उसका नाम है दिस वन, उसका नाम है नेमाटोड, राइट? एक नेमाटोड है विच इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे जाके ग्रो होता है, और उसकी वजह से प्लांट्स में होते हैं नोडुल फॉर्मेशन लाइक दिस in the root, and this particular disease is called as a root knot disease. Very very important, right? RKD, root knot disease caused by the nematode. ये nematode कौन है यार? इस nematode का नाम है मेलोडिगाइनी, मेलोडिजीनी, क्या कहते हैं इसको? मुझे नहीं पता, राइट? सो एम इनकॉग्निटा, यस, एम इनकॉग्निटा इसको कहते हैं, राइट? पढ़े लिखे लोग इसको एम इनकॉग्निटा कहते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज अ नेमाटोड एंड दिस नेमाटोड इज आल्सो कॉल्ड एज साउदर्न रूट नेमाटोड, कॉटन रूट नॉट नेमाटोड. You should know this particular name because there is another topic that we have seen earlier is BT cotton, right? So examiner may try to confuse you. So you should know this particular name, that the cotton root knot nematode is the another name for this M incognita, right? Okay. राइट, और ये क्या करता है? ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों पे अटैक करता है, राइट? वी हैव सीन इन अर्लियर ट्यूटोरियल दैट एग्रोबैक्टीरियम वो किस पे अटैक करता था? वो सिर्फ डाइकॉट पे अटैक करता है, मोनोकॉट को इन्फेक्ट नहीं करता है नेचुरली। दैट वी हैव सीन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हियर हम क्या देख रहे हैं? दैट द नेमाटोड इट अटैक्स ऑन द बोथ काइंड ऑफ प्लांट, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट, राइट? नाउ अब यार ये जो है रूट नॉट डिसीज करता है, इसकी वजह से टोबैको का यील्ड जो है काफी कम हो जाता है, इसलिए हमें इसको मारना है, राइट? तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्लांट को मॉडिफाई करेंगे कि अगर इसने इस प्लांट पे अटैक किया तो वो मर जाएगा, राइट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब हो रही है अपना मूवी अब शुरू हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली, राइट? आप में, हम में, नेमाटोड में, बैक्टीरिया में क्या होता है? दिस इज अ mRNA. ओके फाइन, राइबोसोमल RNA binds to the mRNA, right? I start reading the mRNA. बिल्कुल सिंपल है, और रीड करने के बाद वो क्या करता है? अमाइनो एसिड को असेंबल करता है लाइक दिस, और यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। प्रोटीन्स आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, सो यहाँ पे प्रोटीन्स बन जाएंगे, राइट? वी हैव सीन दिस इन आवर ट्यूटोरियल नेम्ड ट्रांसलेशन, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, ट्रांसलेशन, राइट? वो हमने चीज देखी है। ओके, सो क्या होता है? राइबोसोमल RNA रीड्स द mRNA एंड इट जॉइंस द अमाइनो एसिड एज पर द जेनेटिक कोड, और यहाँ पे फॉर्म होते हैं प्रोटीन्स, राइट? नाउ ये क्या है? दिस प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स, दीज आर द हार्मोन्स, वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मेटाबॉलिज्म। नाउ अगर मैं इसको, इस राइबोसोमल RNA को यहाँ पे रोक दूं तो देन यहाँ पे तो अमीनो एसिड की चेन जो है कंप्लीट नहीं होगी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द पर्टिकुलर द नेसेसरी एंजाइम विल नॉट फॉर्म। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल वी हैव सीन द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, सच अ इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस। अगर मैंने उसको ही नहीं बनाया तो
तो ग्लाइकोलिसिस तो होगा नहीं, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो एटीपी नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी, राइट। सो एंजाइम्स आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। मान लो कि ये एमआरएनए है और ये एमआरएनए इंसुलिन को बना रहा है, मैंने इस राइबोसोम को यहाँ पे ही रोक दिया, तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, डेथ हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया से। क्लियर है? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट हैपेंस इन आवर बॉडी, राइट। नॉर्मली तो यही होता है। फाइन, अब क्या होता है, अब नेमेटोड में भी यही हो रहा है। नेमेटोड इज आल्सो फॉर्मिंग द नेसेसरी एंजाइम्स फॉर द मेटाबॉलिज्म। अगर हमने एंजाइम्स को रोक लिया तो क्या होगा, मान लो ये जो एक एमआरएनए है नेमेटोड का, जो एक काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम बना रहा है, दैट इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेमेटोड, राइट। ऐसे कई सारे एंजाइम्स है विच आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम मान के चलो कोई एक एमआरएनए जो काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम को कोड कर रहा है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैंने बाहर से एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डाल दिया, दैट इज एक बाहर से मैंने आरएनए यहाँ पे डाल दिया। बाकी का मत सोचो, मेरे साथ चलो, तो क्या होगा, नाउ दिस आरएनए विल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द एमआरएनए, राइट, लाइक दिस। ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, मैंने क्या किया, इसको बाहर से डाला। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, देखो जी सी ए यू सी टी सी, यहाँ पे जाके वो अटैच हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही राइबोसोम आरएनए इसको रीड करने की कोशिश करेगा, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, देयर विल बी द हॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम, राइट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उंगली कर दी, राइट, जो चल रहा था उसको मैंने रोक लिया। किसने रोका, आरएनए ने रोका। दिस इज द प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज द आरएनए इंटरफेरेंस। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। नाउ अब जब ये होगा तो क्या होगा, तब एंजाइम्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, एंड दिस नेमेटोड वो मर जाएगा, राइट। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये जो आरएनए मैंने यहां से डाला था, ये किस तरीके से इसके नेमेटोड के बॉडी में जाना चाहिए यार। अगर ये हमने कर लिया तो ये मर जाएगा। क्लियर है? ओके, इतना तो समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एमआरएनए है, दिस लार्जर एमआरएनए, इसको कौन बनाता है, कौन बनाता है इसको, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनता है, राइट। ट्रांसक्रिप्शन किसका, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। मान लो यहाँ पे एक डीएनए है, दैट इज GACT, उसके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसके वजह से ये एमआरएनए बन रहा है। ये देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, राइट। क्लियर है? एक मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पे और भी डीएनए के और भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, इस डीएनए से ये एमआरएनए बना है, ये हम मान के चलेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये हम लोकेट करेंगे कि भैया ये जो एमआरएनए है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम बना रहा है, उसका लोकेशन कहां पे है, विच इज द जीन दैट इज एक्सप्रेसिंग दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एंजाइम, हमने लोकेट किया कि वो है इस नेमेटोड के डीएनए के यहां पे। दिस इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए इन द डीएनए ऑफ द नेमेटोड that is expressing the important enzyme that is crucial for the survival of the nematode। कुछ भी नहीं है, ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसी एंजाइम को अब हम कट करेंगे नेमेटोड के डीएनए से। क्या किया हमने ये देख लिया कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम नेमेटोड कौन सा बनाता है, जिसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, नेमेटोड के सर्वाइवल के लिए किस एंजाइम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, वो हमने फाइंड आउट किया। फिर हमने फाइंड आउट किया कि उस एंजाइम को डीएनए का कौन सा पार्ट बना रहा है, दैट इज कौन सा जीन उस एंजाइम को बना रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। अब देखो क्या होता है आगे। अब देखो, दिस इज द मेलाइडो, दिस इज द एम इनकॉग्निटा, दिस इज द एम इनकॉग्निटा, राइट। एम इनकॉग्निटा को यहाँ पे हम कट कर देंगे, और यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम आइसोलेट कर देंगे, राइट। और हम मान के चल रहे हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास GACT न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये काफी बड़ा होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से हम मान के चल रहे कि भाई GACT होगा, कोई तो न्यूक्लियोटाइड तो होगे वहां पे, तो मान के चल रहे कि GACT होगा, राइट। उसके बाद विल टेक दिस बैक्टीरियम हैविंग अ प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। अब हम, अगर आपने बीटी कॉटन देखा होगा तो ये आपको काफी इजी जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप ही बोलना शुरू कर दोगे अभी, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं,
इंपॉर्टेंट है, 2005 में एमसीक्यू पूछा था, वेक्टर, राइट। अब हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, प्लाज्मिड को उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे कट कर देते हैं, जहाँ पे कट होता है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट, और यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इस डीएनए के पास अब एक्स्ट्रा डीएनए हो गया, दैट इज फॉरेन डीएनए हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। ये चीजें हमने बीटी कॉटन में देखी है, इसलिए मैं यहाँ पे फट जा रहा हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे डीएनए लाइगेज लेते हैं हम और फॉरेन डीएनए को यहाँ पे हम लाइगेट कर देते हैं। डीएनए लाइगेज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, राइट। ओके, और फिर हम इस प्लाज्मिड को हमने अंदर भेज दिया, मतलब GACT जो इसके डीएनए के पास था वही सीक्वेंस अब यहाँ पे आ चुका है। सिंपल है। ओके फाइन, मतलब हमने अब तक क्या देखा, कहानी अब तक, राइट। दिस इज द नेमेटोड, नेमेटोड इज हैविंग अ डीएनए का एक पर्टिकुलर जीन हमने आइसोलेट किया, वो एक अच्छा एंजाइम बना रहा था, उस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया, उस जीन को हमने इस वेक्टर में ट्रांसफर किया, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेशियंस में। नाउ अब हम प्लांट लेंगे, दैट इज अ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट का एक सेल हम बाहर लेंगे एंड विल इन्फेक्ट, क्या करेंगे हम, इन्फेक्ट करेंगे इस सेल को विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियम, राइट। ओके, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इन्फेक्शन इज द इंपॉर्टेंट वन, राइट। ऑल इंडिया 2015, इन्फेक्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके फाइन, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लांट के सेल में हमने ट्रांसफर कर दिया है। सिंपल। ओके, नाउ दिस प्लांट सेल इज हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, नेमेटोड का जीन इस प्लांट के सेल में हमने डाल दिया है। ओके फाइन, अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट के सेल को, इस प्लांट के सेल का कल्चर करेंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट के सेल को डिवाइड करेंगे, फिर उसको ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, सब कुछ चीजें वहां पे हम डालेंगे और इस प्लांट को हम ग्रो करेंगे, राइट। ओके फाइन, और अब ये हो जाएगा अपना ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब अ प्लांट हैविंग अ फॉरेन डीएनए। ओके, नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्लांट, इस प्लांट के डीएनए में हमने हमारा नेमेटोड का जीन यहाँ पे डाल दिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ, राइट। या कमेंट में बता चीज़ यार, आप लोग कुछ बताते नहीं, अगर समझ में आता तो मुझे बताओ। इफ यू डोंट वांट टू हिट लाइक बटन, इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब, डोंट सब्सक्राइब, आई डोंट माइंड, लेकिन कमेंट में मुझे बताओ कि आपको समझता है कि नहीं समझता जी क्या मैं बोलता हूँ, राइट। ओके फाइन, दिस इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, इसके पास हमने नेमेटोड का जीन यहाँ पे डाल दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। नाउ अब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एज यूजुअल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये तो नॉर्मली होगा, तो इसका भी, इस पर्टिकुलर जीन का भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे आरएनए बनेगा। सिंपल है, राइट। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए तो बनता है, तो यहाँ पे आरएनए बनेगा, राइट। इस आरएनए को हम कहते हैं सेंस आरएनए, बात करते हैं उसके बारे में भी। ओके, और यहाँ पे आरएनए बना तो क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है ना, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आरएनए के पास आ जाता है। यहाँ पे जी है इसलिए यहाँ पे सी आया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू आया, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आया, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आया। इस बेस पेयरिंग के मैंने डीएनए स्ट्रक्चर में आपको ट्रिक भी बताई थी, हाउ टू रिमेंबर द बेस पेयरिंग रूल। ओके फाइन, सो दिस इज द सिंपल वन। ओके, सो ये हो गया अपना आरएनए। नाउ अब क्या होगा, ये तो इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, राइट। अब इस पार्ट का भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहां पे एक और आरएनए फॉर्म होगा, राइट। इसको हम कहेंगे एंटीसेंस आरएनए। कुछ नहीं है, दो आरएनए के स्ट्रैंड फॉर्म हुए, दो डीएनए के स्ट्रैंड, मतलब एक डीएनए के दो स्ट्रैंड से दो आरएनए के स्ट्रैंड्स फॉर्म हुए। एक को हम कहते हैं सेंस आरएनए, एक को कहते हैं हम एंटीसेंस आरएनए। ओके, और अब इन दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इन्होंने जो आरएनए बनाए वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे, तो इसलिए ये जो सेंस स्ट्रैंड एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड यहाँ पे जुड़ जाते हैं और बनता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। अब आपको लग रहा होगा यार ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे क्यों बना, राइट। तब इसका रीजन ये है कि जब हमने यहाँ पे जीन इंसर्ट किया तो हमने इंश्योर किया था, हमने उसी जीन को सिलेक्ट किया कि जो होस्ट में जाएगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा ही बनाएगा, राइट। वी डिड द स्टडी, वी डिड द रिसर्च कि कौन से जीन को हम निकालेंगे तो वो उसको अगर हम होस्ट में इंसर्ट करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। So that's why this particular gene is having the ability to form the double stranded RNA, इसलिए उसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे बना दिया है। ओके फाइन, अब क्या होता है देखो, अब देखो देखो देखो, अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इज दिस द यूजुअल थिंग, इज दिस द नॉर्मल थिंग फॉर द बॉडी? बिल्कुल नहीं, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, तो इसी को डिटेक्ट करता है डाइसर एंजाइम, राइट। ये जो है एक प्रोटीन है,
राइट। और ये डिटेक्ट करता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम यहां पे क्या कर रहे हो, राइट। और डाइसर क्या करता है, आ जाता है, अटैक करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे और कट कर देता है उसको, राइट। ओके फाइन, ये देखो डाइसर ने डिटेक्ट किया और उसको कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। ओके फाइन, अब क्या बना, दिस इज द आरएनए। एक क्या आरएनए आपको देख के क्या लगता है, दिस इज द स्मॉल आरएनए, राइट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, क्योंकि इसकी लेंथ एक छोटा है ना, तो इसको हम कहते हैं स्मॉल आरएनए और इसका कंप्लीट नाम है स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। आपको ये चीज नहीं ध्यान में रखनी है, आई विल टेल यू। आपको डाइसर नाम यू शुड नो, डाइसर यू शुड नोट डाउन, डाइसर इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंजाइम, राइट, इन आरएनए इंटरफेरेंस, सो यू शुड नोट डाउन। मैं आपको 3 ही बातें याद करने को बोल रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। द फर्स्ट वन इज द डाइसर। ओके फाइन, अब देखो क्या होता है, इतना समझ में आ गया। इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से, अगर डाइसर ने उसके प्लांट के सेल में ही डाइसर है, ये सब प्लांट के सेल में हो रहा है, उसने अटैक कर दिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द प्लांट सेल, राइट। और मान लो कि दिस इज द रूट, राइट, और रूट के हर सेल में अब ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, राइट। छोटे छोटे सेल से हम एक सेल को बड़ा करके देख रहे हैं। नाउ व्हाट हैपन, अब आ जाएगा अपना विलन, right, and villain will start attacking the root of the transgenic plant. This is not the normal plant now, we have modified the plant, genetically modified plant. Okay, अब क्या होता है देखो, जैसे ये नेमेटोड अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो सेल लेगा, मतलब उसके वो किसको पिक कर रहा है, यहाँ पे देखो वो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को इस तरीके से पिक कर रहा है और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए चला गया उसके पेट में, राइट। अब वहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना है, राइट। अब वहां पे उसके जो सेल है, नेमेटोड के सेल, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन होता है, हम डाइजेशन में देखेंगे कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, लिपिड्स का होता है, राइट। ये सब चीजें हम देखेंगे, आपने तो पढ़ा होगा कि वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सेल एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स को। सो दिस इज द न्यूट्रिशन, नेमेटोड को लग रहा है कि ये न्यूट्रिशन है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा सेल में, राइट। तो इस तरीके से नाउ वी आर इनसाइड द सेल ऑफ द नेमेटोड। देखो कितने माइक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं यार, आई लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई एम इन लव विद बायोलॉजी। कितने माइक्रो लेवल पे हमने चीज़ों को समझा है, उन चीज़ों को हमने अप्लाई किया है, और उस चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हमने ह्यूमैनिटी के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, राइट। आपको दिखेगा भी, राइट। तो ये हम बात करें नेमेटोड के सेल के अंदर है हम, ओके फाइन। और यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए अब नेमेटोड के सेल के अंदर जा चुका है। नाउ अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, ये जो नेमेटोड का जो जीन है, ये नेमेटोड का डीएनए है, नेमेटोड का जीन है, ये तो एमआरएनए बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसने एमआरएनए बना लिया, ओके। नाउ उसने एमआरएनए क्यों बनाया, उसको एंजाइम बनाना है, उसको प्रोटीन्स बनाने हैं, इस चीज़ के लिए उसने इस पर्टिकुलर एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर दिया है, राइट। नाउ अब यहाँ पे अपना है स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, जो हमने प्लांट के थ्रू नेमेटोड के सेल में भेज दिया है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को देख के स्लाइसर एंजाइम यहाँ पे आ जाता है, राइट। और ये आरएनए क्या कहता है, हमारा स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए स्लाइसर को कहता है लग जा गले, राइट। तो ये उसके गले लग जाता है। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज द आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। किसने बुलाया स्लाइसर को, आरएनए ने बुलाया, राइट, और फॉर्म किया इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए कॉम्प्लेक्स। किसने इंड्यूस किया, आरएनए ने इंड्यूस किया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए इंड्यूस कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों मिलके उंगली करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसको साइलेंस करने वाले हैं, जो यहाँ पे ट्रांसलेशन होने वाला है, राइट। सो केयरफुल देखना है, राइट। अब इस स्लाइसर का क्या करता है, स्लाइसर एक आरएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। अब उसके बाद बच जाती है एक ही आरएनए स्ट्रैंड। नाउ अब क्या होता है, नाउ दिस आरएनए स्ट्रैंड हैविंग CUGA न्यूक्लियोटाइड, राइट, CUGA न्यूक्लियोटाइड। अब ये डिटेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एमआरएनए, यहां पे जाके अटैच हो गया है, राइट। इसको कहते हैं गाइड आरएनए। ये देखो इसको क्या कहते हैं, एक जो आरएनए की स्ट्रैंड यहाँ पे बची गाइड आरएनए, बिकॉज इट इज गाइडिंग द स्लाइसर टू द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द एमआरएनए। सो दिस इज कॉल्ड एज द गाइड आरएनए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बता रहा हूं। नाउ ध्यान से सुनना, राइट। अब है क्लाइमैक्स अपना, राइट। सो यू शुड बी केयरफुल,
ओके, अब ये देखो, अब ये नेमाटोड को कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपना प्रोटीन बनाने में मस्त है, मस्त टोबैको के रूट को खा रहा है, मस्त एंजाइम बना रहा है, बॉडी बिल्डिंग चल रही है उसकी, राइट। अब ये देखो तो इसको रोक लिया यहाँ पे, ट्रांसलेशन ने उसको, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इसने क्या किया, इंटरफियर कर दिया। यहां पे ही नहीं होती है प्रोसीजर, राइट, इतना ही नहीं होता इस प्रोसीजर में। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, और क्या होता है देखो, और क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, स्लाइसर इसको कट कर देता है, राइट। ये हो गया कट, मतलब उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए एमआरएनए के, राइट। सो दिस इज हाउ द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ऑल इंडिया 2013। आरएनए इंटरफेरेंस में एमआरएनए का साइलेंस, एमआरएनए का साइलेंसिंग होता है, मतलब हमने उसको साइलेंट कर दिया, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया। क्लियर है? ओके, फाइन 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 से। सो अब देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। इट इज ऑल्सो मतलब हाउ द आरएनए इंटरफेरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स एंड विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्शंस, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कंसेप्ट जो है कुछ छूट गए होंगे तो वो आ जाएंगे आपके सामने, राइट। सो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डीएनए में हमने लगा दिया था, जो नेमाटोड से हमने लिया, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। दिस पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग द फॉरेन डीएनए। ओके, फिर इस जीन का भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, बन जाएगा एक सेंस स्ट्रैंड, बन जाएगा एक एंटीसेंस स्ट्रैंड, राइट। ओके, नाउ क्या होता है, ये दोनों सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड्स ये दोनों अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नॉट द यूजुअल थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सेल, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डाइसर आ जाता है। डाइसर अटैक्स द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डाइसर इज द एंजाइम, इस सेल में रहता है एंजाइम, वो अटैक कर देता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को और आरएनए को कट कर देता है लाइक दिस। वो क्या कर रहा है, डाइसिंग कर रहा है। डाइसिंग मतलब पनीर के अगर आप क्यूब कट करते हो ना, उस तरीके से कट कर रहा है, उसको कहते हैं डाइसिंग। सी, वो क्या कर रहा है, डाइसिंग कर रहा है, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए इतना बड़ा आरएनए के छोटे छोटे स्मॉल आरएनए बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एट द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, राइट। ये तो हर सेल में होगा, प्लांट के हर सेल में यही चीज होगी। हम यहाँ पे बात करें एक पर्टिकुलर सेल की, जहां पे नेमाटोड आ रहा है और नेमाटोड फीड कर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, द वो क्या करता है, स्मॉल इंटरफेस आरएनए को इंजेस्ट कर लेता है, अंदर ले लेता है। स्मॉल इंटरफेस आरएनए एंटर्स द नेमाटोड बॉडी और वहां से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है नेमाटोड के सेल के अंदर। सो दिस इज द नेमाटोड सेल हैविंग द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए एंड दिस इज द डीएनए ऑफ द नेमाटोड, राइट। नाउ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस एज यूजुअल, राइट, इन द नेमाटोड और यहाँ पे एमआरएनए बन जाएगा, राइट। नाउ दिस नेमाटोड इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट द एमआरएनए, वो यहाँ प्रोटीन बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। उसी वक्त यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटरफेरेंस आ गया है। स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए गिव्स अ कॉल टू द स्लाइसर एंजाइम, दे बोथ जॉइंस टू फॉर्म अ आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आल्सो कॉल्ड एज द रिस्क, राइट। ओके, slicer removes the one strand from the double stranded RNA. The remaining strand is called as the guide RNA, which guides the slicer to the particular location on the mRNA. Now when राइबोसोम स्टार्ट्स मूविंग। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो अभी मुझे याद आ गया है। ये मुझे बताओ, ये जो मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलोंग द एमआरएनए इज कॉल्ड एज, अगर पता होगा तो मुझे जरूर बताना। द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलोंग द एमआरएनए इज कॉल्ड एज, जिसको हम यहाँ पे रोक रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मूवमेंट रुक गए राइबोसोम की, देयर विल बी नो फर्दर अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम्स, राइट। और वहां पे स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसिंग करता है एमआरएनए का लाइक दिस। ओके, और उसने कट कर दिया एमआरएनए को, एमआरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज द साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए दैट टेक्स प्लेस इन द आरएनए इंटरफेरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। नाउ अब क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्शंस अब देख लो। अब हम बात कर रहे हैं हमारे बॉडी की नॉर्मल बॉडी की, नॉट द नेमाटोड, वी आर नॉट टॉकिंग, नेमाटोड तो मर गया अपना, राइट। तो ये हम हमारे बॉडी की बात करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारे बॉडी में है ट्रांसपोर्शंस आर द जंपिंग जीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब दिस आर व्हाट इज जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स मतलब द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द ह्यूमन जीनोम दैट कीप चेंजिंग इट्स लोकेशन, राइट। मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऐसे ह्यूमन जीनोम में जिनकी लोकेशन एक पर्टिकुलर लोकाई के फिक्स नहीं है, वो जंप करते रहते हैं इधर से उधर, राइट। और उनका कोई इतना काम भी नहीं है। नाउ अब क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है
कि ये जो जंपिंग जीन है इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर इससे भी mRNA बनता है, जिस mRNA के पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम करने का कोई क्या कहते हैं उसको, कोई मोटिव नहीं है, राइट। जंपिंग जीन्स, दीज आर जस्ट द जंप्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम द जीनोम टू द अनदर लोकेशन इन द जीनोम, राइट। और ये इतने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी नहीं बनाते हैं, राइट। तो इस जीन का एक्सप्रेशन रोकना पड़ता है बॉडी को। उसको रोकने के लिए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। मतलब जंपिंग जीन से ये mRNA बनेगा, राइट। इस mRNA का ट्रांसक्रिप्शन बॉडी खुद ही रोक देगी। सो दिस इज where the RNA interference takes place in a normal condition in a human body। हमारे बॉडी में भी ये RNA इंटरफेरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेमाटोड को मारने के लिए इस RNA इंटरफेरेंस वहाँ पे उसका मेंशन आता है, हमारे बॉडी में भी होता है। अनदर इंपॉर्टेंट, इम्यून रिस्पॉन्स। अगर किसी वायरस का हमारे बॉडी के सेल में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है और उसकी मशीनरी जो है, वायरस की जो मशीनरी है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस। तो वो जो वायरस है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, RNA इंटरफेरेंस। रिसेंट ईयर में तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, राइट, क्योंकि रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आ गया है। सो RNA इंटरफेरेंस is necessary for the immune response of the body and it is necessary in relation with the transposons also, right। ये आपको पता चाहिए, right। अब देखते हैं एंकर पॉइंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया हमने, किसको, टू द नेमाटोड मेलाडोजाइनी इनकॉग्निटा, राइट। ओके, ऑल इंडिया 2011। ओके फाइन। इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट। ये क्या करता है, मेलाडोजाइनी इनकॉग्निटा, इट इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करते जाइए, द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, टोबैको इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, राइट। नाउ RNA इंटरफेरेंस में ट्रांसलेशन का इनहिबिशन हो जाता है, यहाँ पे साइलेंसिंग हो जाता है, mRNA को हमने साइलेंस कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, राइट। ओके, ट्रांसपोसोन दैट इज जंपिंग जीन का कंट्रोलिंग भी RNA इंटरफेरेंस करता है। ओके, एंड RNA इंटरफेरेंस इज यूजफुल to induce the immune response in the body, right? Clear है, right guys? So that was all about the RNA interference. If you find this tutorial helpful, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताओ, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये चीज़ जो है जिसको सब लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मैंने काफ़ी सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए रखी है। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे लगेगा कि ये भी नहीं समझ में आया, तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर ट्यूटोरियल। जो आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।